अमेरिका की सत्ता संभालते ही टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को सेक करने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। यानी कि पूरी दुनिया को हिला के रख देना है, इस नीति पर वो काम कर रहे हैं। जब वे सोमवार को शपथ ले रहे थे तब उन्होंने कहा कि स्पेन सहित ब्रिक्स देशों पर 100% का टैरिफ लगाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि लगाना ही है, उन्होंने ऐसा उम्मीद जताया या यूं कहें कि एक संभावना बताई कि 100% तक के टैक्स या टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है। ब्रिक्स में 10 देश आते हैं जिनमें भारत भी है। इस बयान के बाद ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तो वहीं नए जो इसमें मेंबर बने हैं मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, ये लोग भी सोच विचार की मुद्रा में। वैसे देखा जाए तो चीन पर लगता है कि ट्रंप की विशेष योजना भी है। चीन के साथ वह कुछ भी करे, भारत को उससे ज्यादा मतलब नहीं है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। मगर यदि वह चीन और भारत को एक ही तराजू में तोलने चले हैं तो उसे एक बार आंखों में पानी की छींटे मारकर अच्छे से आंखों को खोलकर देख लेना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। दरअसल चीन और भारत को एक साथ एक नजर से नहीं देखा जा सकता। भारत जहां अमेरिका का स्वाभाविक पार्टनर है, यानी कि नेचुरल पार्टनर, वहीं चीन के साथ यूएस के रिश्ते तलखे हैं, यानी तल्ख से भरे हुए हैं। यानी कि दोनों के रिश्तों में हमेशा से ही कड़वाहट भरी है। चीन को टैकल करने के लिए किसी भी सूरत में अमेरिका को भारत की जरूरत है ही। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को बारीकी से देखें तो दोनों देश यानी कि चीन और भारत से रिश्तों में अमेरिका को गर्माहट भारत से ही मिलती है, ना कि चीन से। इस तुलना को समझने के लिए हमें दोनों देशों के साथ अमेरिका के आर्थिक समीकरणों पर गहराई से नजर डालनी होगी। आखिर यह सब अमेरिका क्यों कर रहा है? वो आर्थिक चिंता को लेकर के इस तरह के कदम उठाना चाह रहा है। आखिर आर्थिक चिंता तो उससे चीन से होनी चाहिए। अमेरिका में भारतीय समुदाय जो कि अमेरिका के कुल जनसंख्या का 1.5% है, यानी कि उनका योगदान अमेरिका के टैक्स कलेक्शन में, यानी कि अमेरिका रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 7% तक पहुंचता है। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों की संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5% है। लेकिन वही यह 1.5% भारतीय अमेरिका में ही रहकर अमेरिकन गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 7% तक टैक्स देते हैं। यानी कि जितना अमेरिकन गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होता है, इसका 7% अकेले भारतीय मूल के लोग अमेरिका में पे कर रहे हैं, जो कि वह अमाउंट ऑलमोस्ट 7% तक पहुंचता है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय मूल के लोग न केवल प्रोफेशनली आगे हैं बल्कि अमेरिका को आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन का जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक योगदान अमेरिका में तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन आर्थिक स्तर में यानी इकोनॉमी लेवल पर उसकी चुनौती अधिक गंभीर है। आखिर अमेरिका को यह भी देखना होगा कि उनके जो बड़े बिजनेसमैन हैं यानी बड़े कंपनियां जो है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, यानी भारत के दरवाजे खुले हैं, तो वहीं चीन के दरवाजे बंद हैं। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो भारत ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जैसे कि एप्पल, फेसबुक, गूगल और उबर जैसी कंपनियां भारत में न केवल फल फूल रही है बल्कि यहां से अरबों डॉलर का रेवेन्यू भी उठा रही है। इसके उलट चीन ने विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिकी कंपनियों जैसे कि फेसबुक, गूगल और उबर जैसी कंपनियों को चीन में कारोबार करने की परमिशन ही नहीं है। चीन अपनी घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देता है। यहाँ से ही समझ लेना चाहिए अमेरिका को कि किससे घाटा है, किसके साथ रहने पे फायदा है। अगर व्यापार घाटा ही देख लो तो वहां जमीन आसमान का फर्क दिखता है। व्यापार घाटे यानी कि ट्रेड डेफिसिट के मामले की अगर बात करें तो वहां भी भारत और चीन के साथ अमेरिका की स्थिति अलग है। अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा ऑलमोस्ट 25% का है, जबकि भारत के साथ यह केवल 4% है। घाटा दोनों जगह, लेकिन भारत के साथ अगर व्यापार है तो उसमें सिर्फ 4% का घाटा हो रहा है अमेरिका को। वही 25% से भी अधिक का घाटा चीन के साथ व्यापार करने में हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से लगभग बराबर ट्रेड करते हैं, जबकि चीन के साथ अमेरिका का परस्पर ट्रेड 25% का अंतर पैदा करता है। भारत के निर्यात में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा नहीं है। इसके विपरीत चीन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य उत्पादों का निर्यात करता है, जो अमेरिकी कंपनियों के साथ सीधा कंपटीशन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार स्थिर और संतुलित है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 118.28 बिलियन डॉलर का था, जिसमें भारत ने 77.51 बिलियन डॉलर का निर्यात किया
और $41.44 बिलियन का आयात किया। यही स्थिति पिछले कई वर्षों से स्थिर है और दोनों देशों को इससे लाभ हो रहा है। चीन के मामले में इसका उल्टा होता है। चीन के साथ अमेरिका की प्रमुख समस्या उसका बड़ा व्यापार घाटा है, जो घरेलू इंडस्ट्री पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 2024 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $360 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि साफ तौर पर आर्थिक असंतुलन का संकेत है। बात करें भारत की तो व्यापार घाटा पिछले 10 वर्षों से ऑलमोस्ट $7 बिलियन के आसपास है। अमेरिकन इंपोर्ट के नजर से भी देखें तो भारत से जो जाता है सामान, वो जरूरी सामान होता वही जाता है। चाइना की तरह नहीं कि कुछ भी ला करके डंपिंग कर दो। जैसे कि भारत से जो भी सामान अमेरिका जाता है वह अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए फायदे का सौदा है। टेक्सटाइल और फार्मा जैसे क्षेत्र न केवल यूएस की जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि वहां के उपभोक्ताओं को किफायती विकल्प भी देते हैं। फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में भारत के उत्पादों पर अमेरिका में कम या जीरो टैरिफ लगाया जाता है, क्योंकि ये उत्पाद आवश्यक और गैर प्रतिस्पर्धी है। यदि लालच में अंधे होकर ट्रंप ने इन प्रोडक्ट्स पर 100% तक टैरिफ लगाया तो भारतीय कंपनियों को तो दिक्कत होगी, मगर अमेरिका के लोगों को इन्हीं सामानों के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना आप कह सकते हैं, क्योंकि 100% वो टैरिफ लगा रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी इकोनॉमी के लिए यह कदम पेन किलर कम पेन ज्यादा साबित होगा। सच तो यह है कि चीन के निर्यात अमेरिका के लिए, जिसमें शामिल इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे उत्पाद अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए चुनौती है। भारत और चीन के साथ अमेरिका का संबंध नीतिगत दृष्टिकोण से भी काफी भिन्न है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां भारत व्यापार और निवेश के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करता, वहीं चीन अपने सत्तावादी दृष्टिकोण के कारण विदेशी कंपनियों के लिए कई बाधाएं खड़ी करता है। यह अंतर अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत को चीन की तुलना में एक बेहतर साझेदार बनाता है। अमेरिका को चीन और भारत को अलग अलग परिप्रेक्ष्य से देखना चाहिए। चीन की तुलना में भारत अमेरिका के लिए अधिक विश्वसनीय और उपयोगी साझेदार है। इसलिए यदि अमेरिका भारत के साथ सहयोग बढ़ाता है तो यह दोनों देशों के लिए दीर्घकाली लाभकारी होगा। इन सभी पहलुओं को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और चीन को एक ही तराजू में तौलना अमेरिका के लिए न केवल अव्यवहारिक है बल्कि अनुचित भी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।